भगवान गणेश जी को किसी इंसान का मस्तक क्यों नहीं लगाया गया, क्यों उन्हें गजानन का मस्तक ही लगाया गया? इसके पीछे एक कहानी छिपी हुई है। चलिए जानते हैं क्यों भगवान गणेश जी को एक हाथी का सिर लगाया गया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि एक बार देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नदी के समीप गजराज पे बैठकर यात्रा कर रहे थे। श्री लक्ष्मी के नशे में चूर होकर इंद्र वहां के मनोहर जंगलों में घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने वहां पर रंभा नाम की एक अप्सरा को देखा और उसे देखते ही रह गए। रंभा का रूप उस समय बहुत ही कामुक लग रहा था। उस समय रंभा को जो भी देखता वह उसे देखता ही रह जाता। ऐसा ही कुछ इंद्रदेव के साथ भी हुआ। रंभा उस समय कामदेव की ओर जा रहे थे, लेकिन इंद्रदेव ने उसकी ओर बढ़ते हुए उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने रंभा को देखते हुए कहा कि उनके दूत ने उन्हें रंभा के बारे में काफी कुछ बताया है और वो कई दिनों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने काफी प्रकार से उपमाएं देते हुए रंभा को कहा कि जिस तरह से स्वच्छ जल चाहने वाला कभी कीचड़ नहीं चाहता, पुष्पों के सेज में रहने वाला कभी अस्त्रों की सैया पर नहीं लेट सकता है, उसी तरह से तुम्हें सामने देखने के बाद किसी और को चाहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। उसी तरह तुम्हें सामने देखने के बाद किसी और को चाहने की मेरी इच्छा नहीं है। इंद्रदेव की बातें सुनकर रंभा उनसे मन को मोह लेने वाली बातें करने लगी। उसने देवराज इंद्र के सामने सभी पुरुषों को कम बताते हुए कहा कि वो भी उनकी दासी बनने के लिए तैयार है। इसके बाद देवराज इंद्र और रंभा दोनों ने काफी समय एकांत में बिताया। दोनों हर पल एक दूसरे में खोए रहे। इसी बीच उस मार्ग पर दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ आ पहुँचे। दुर्वासा मुनि सीधे वैकुंठ से आ रहे थे और उन्हें देखकर देवराज इंद्र एकदम से स्तब्ध हो जाते हैं। फिर थोड़ा संभल कर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। दुर्वासा मुनि ने इंद्रदेव को आशीर्वाद के रूप में पारिजात फूलों की माला दी और साथ में ये भी बताया कि जो इसे अपने सिर पर धारण करेगा चारों ओर उसकी जय जयकार होगी। सभी लोग सबसे पहले उसकी ही पूजा करेंगे और वो देवताओं में भी अग्रणी होगा। ज्ञान, बुद्धि, तेज और बल में उनसे आगे कोई नहीं होगा। महालक्ष्मी भी कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे और जो अहंकार में आकर भगवान के इस प्रसाद का अपमान करेगा वो श्रीहीन हो जाएगा। दुर्वासा मुनि ये कहकर वहां से चले जाते हैं। रंभा के यौवन के नशे में डूबे हुए इंद्रदेव ने दुर्वासा मुनि की दी हुई वो पारिजात की पुष्पों की माला को अपने गजराज के मस्तक की ओर उछाल दिया। उस माला को पहनते ही गजराज ने इंद्रदेव को जमीन पर गिरा दिया और वहां से चले जाते हैं। उसी समय इंद्र को श्रीहीन देखकर रंभा भी स्वर्ग की ओर चली जाती है उन्हें छोड़कर। प्रसाद रूपी माला को धारण करने के बाद गजराज भी एक हथनी के साथ सुख भोगने लगे और बाद में भगवान शिव ने गणेश जी के शरीर के साथ जो सिर को जोड़ा था वो उन्हीं गजराज का सिर था, क्योंकि प्रसाद रूपी माला को धारण करने के कारण इस मस्तक को देवों में अग्रणी, ज्ञान, तेज, बुद्धि और बल में सबसे आगे और कभी श्रीहीन न होने का वरदान प्राप्त था। शंकर भगवान द्वारा गणेश जी का सिर काट देने के बाद जिस हाथी का सिर भगवान गणेश को लगाया गया था वो हाथी वही गजराज थे जिन्होंने उस प्रसाद रूपी माला को धारण किया था। और इस प्रकार भगवान गणेश को किसी इंसान का सिर न लगाकर एक हाथी का सिर लगाया गया था। वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।